दोस्तों, साल 2025 अब कुछ ही घंटों का बचा है और नए साल के जश्न की तैयारियों के बीच कुछ ऐसे महत्वपूर्ण वित्तीय कार्य हैं जिन्हें नजरअंदाज करना आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। जी हाँ, क्योंकि 31 दिसंबर की तारीख सिर्फ कैलेंडर बदलने का दिन नहीं बल्कि यह कई बड़ी सरकारी और वित्तीय डेडलाइंस के खत्म होने का भी दिन है। अगर आप आखिरी समय की भागदौड़ और जुर्माने से बचना चाहते हैं तो अंतिम 72 घंटों में आपको 4 प्रमुख काम हर हाल में निपटा लेने चाहिए। इनमें सबसे ज्यादा जरूरी है पैन कार्ड को आधार से लिंक करना। सरकार ने साफ कर दिया है कि यदि इस समय सीमा तक लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। एक निष्क्रिय पैन कार्ड का मतलब है कि आप न तो नया बैंक खाता खोल पाएंगे और न ही कोई बड़ा निवेश कर सकेंगे और यहाँ तक कि आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी रुक सकते हैं। इसके अलावा इस देरी के लिए आपको 1000 रुपए का विलंब शुल्क भी देना होगा, इसलिए इसे आज ही अपनी प्राथमिकता सूची में रखें। इसी कड़ी में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम है बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करना। अगर आप असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए अपना टैक्स रिटर्न समय पर नहीं भर पाए तो 31 दिसंबर आपके पास आखिरी मौका है। इस तारीख के बाद आप वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रिटर्न फाइल नहीं कर सकेंगे। बिलेटेड रिटर्न भरते समय आपको अपनी आय के स्लैब के अनुसार पेनल्टी देनी होगी जो 5000 रुपए तक हो सकती है। साथ ही यदि आपने पहले ही रिटर्न फाइल कर दिया था लेकिन उसमें कोई त्रुटि रह गई थी तो उसे रिवाइज करने या सुधारने के लिए अंतिम तिथि भी 31 दिसंबर ही है। आखिरी घंटों में पोर्टल पर ट्रैफिक बढ़ने से तकनीकी समस्याएं आती है, इसलिए इसे अंतिम दिन के लिए न छोड़ें। तीसरा बड़ा अपडेट उन लोगों के लिए है जो नई गाड़ी खरीदने की योजना बना रहे हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर के जानकारों और कंपनियों की हालिया घोषणाओं के मुताबिक 1 जनवरी 2026 से अधिकांश कार निर्माता कंपनियां अपनी गाड़ियों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी करने वाली है। इनपुट कॉस्ट बढ़ने और नए उत्सर्जन मानकों के दबाव के कारण कंपनियां ये कदम उठा रही है। ऐसे में अगर आप अपनी पसंद की कार या बाइक खरीदना चाहते हैं तो 31 दिसंबर तक की गई खरीदारी आपको हजारों रुपए की बचत करा सकती है। इसके साथ ही कई डीलर साल के अंत में स्टॉक क्लियरेंस ऑफर और भारी डिस्काउंट भी दे सकते हैं जिसका फायदा उठाकर आप एक बेहतर डील पक्की कर सकते हैं। चौथा और अंतिम कार्य आपके स्मॉल सेविंग स्कीम्स और बैंक खातों से जुड़ा है। अगर आपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF, सुकन्या समृद्धि योजना या NPS जैसे खातों में इस वित्त वर्ष का न्यूनतम निवेश अभी तक नहीं किया है तो इसे तुरंत पूरा करें। खाते को एक्टिव रखने के लिए एक निश्चित न्यूनतम राशि जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपका खाता फ्रीज हो सकता है और उसे दोबारा चालू करने के लिए आपको पेनल्टी देनी होगी। साथ ही बैंक खातों और डीमेट खातों में नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए भी यह समय सीमा बेहद महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि बिना नॉमिनी वाले खातों के संचालन में भविष्य में कानूनी अड़चनें आ सकती है। इन सभी कामों को समय रहते निपटाना ही समझदारी है ताकि आप बिना किसी वित्तीय तनाव के नए साल का स्वागत कर सके। हम उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी और आप समय सीमा समाप्त होने से पहले अपने लंबित कार्यों को पूरा कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों व परिवार वालों के साथ शेयर करना न भूलें ताकि वे भी समय रहते सचेत हो सके। भविष्य में ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट और फाइनेंशियल गाइडेंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।